हेलो मित्रों, तो कैसे हैं मेरे कोडिंग वॉरियर्स। मेरा नाम है अमन सोनी और हम लोग पढ़ रहे थे जावा कोर्स प्लेलिस्ट की ये सीरीज़, जिसका लेक्चर नंबर है 30। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्विच केस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस देख लिए थे और उनको कैसे वर्किंग चल रही थी वो भी देख लिया था। आपकी स्क्रीन पे अभी ये है, आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर अपन लोगों ने ग्रेड सिस्टम बनाया था और कुछ मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी दिए हुए थे। आई होप सभी के हो गए होंगे, और कुछ डाउट आते तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आज इस लेक्चर में हम लोग स्विच केस को थोड़ा और एक्सटेंड कर रहे हैं, कुछ डिमांड आई है उसके अकॉर्डिंग। इस स्विच केस के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बेसिक लेवल पे, वो अपन देखने वाले हैं कि क्या केस अपन इसमें यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है और किस किस तरह से स्विच केस को और डिफाइन करा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अपन ने कैरेक्टर डेटा टाइप ले रखा है, बट हम यहाँ पे डेटा टाइप को चेंज करके बाइट भी कर सकते हैं। अपन बस इस लेक्चर में रूल्स देखने वाले हैं कि सिंपल कितने तरह से और हम इस चीज़ को बना के तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं बाइट की रेंज लेने वाला हूँ 125। ठीक है, क्योंकि उसकी जो रेंज है आप सभी सभी को पता होगा कि 127 तक होती है। चलिए, ये कैरेक्टर्स को यहाँ से हटा देते हैं, रेंज यहाँ पर रख देते हैं 100। चलिए, यहाँ पे रख देते हैं 120, यहाँ रख देते हैं 125, उसके बाद यहाँ रख देते हैं 127 लास्ट रेंज। ठीक है, और इनका चेंज कर देते हैं। इसका आंसर अपन ऐसा ले लेते हैं ए। उसके बाद यहाँ ले लेते हैं बी, यहाँ लेते हैं सी, कुछ भी रैंडम ले लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं अपन डी। ठीक है, और ये तो इनवैलिड ही रहने वाला है, तो अपन यहाँ डाल देते हैं इनवैलिड केस। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चला के देखूँ तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटीजर या कैरेक्टर चलेगा, बाइट भी चल जाएगा। बाइट के केस में भी आंसर आएगा, बट जो आपने रेंज ली है वो इससे अंदर होना चाहिए, स्पेसिफिक डेटा टाइप के रेंज के अंदर होना चाहिए। लाइक अगर मैं यहाँ पे 129 कर देता हूँ और अब मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे चलाने की कोशिश करूँगा, तो आप ध्यान से देख पाएंगे कि इसके अंदर एक एरर आकर डिस्प्ले हो जाएगा मेरे पास, जो क्या कहेगा, पॉसिबल लॉसी ऑफ कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। क्योंकि अब जो रेंज है ना, वो रेंज किसके पार हो चुकी है, अपनी बाइट के रेंज के। और अगर वो बाइट की रेंज के पार हो चुकी है, मतलब अब वो इंटीजर की रेंज बन चुकी है बाइट पॉइंट, ये वैल्यू बाइट पे नहीं आ रही है, तो जावा क्या करेगा, इसको समझेगा कि ये एक इंटीजर की ही रेंज है। ठीक है, इसीलिए क्या करेगा, ये एरर देगा अपन को। तो अपन को इसको रेंज के अंदर ही रखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अपने पास लास्ट रेंज 127 है, तो मैं अगर चेक करता हूँ तो 127 के लिए डेफिनेटली वाला केस रन होने वाला है और ये आके डिस्प्ले हो जाएगा। देख सकते हैं आप, ये चलेगा प्रॉपर, कोई इशू नहीं आएगा, और यहाँ पे डी आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ये रूल सभी याद रखेंगे कि अगर ऐसा रहेगा तो एरर आएगा। एरर वाला क्वेश्चन भी आपको नोट करना है, एरर भी नोट करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद इंट तो आप देख ही चुके थे। इफ़ अगर मैं इसी को शॉर्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ और ये रेंज को 29 कर देता हूँ, जो केस उसमें नहीं चल रहा था, बट इस केस में क्या वो चलेगा, ये अपन चेकआउट करता है। क्या शॉर्ट का डेटा टाइप चल रहा है सर? बिल्कुल सर, डेटा टाइप चल रहा है, 129 वाला केस चल पा रहा है। ठीक है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यूज और चेंज करते हैं। 127 के बाद यहाँ पे अपन कुछ रेंज लेते हैं, लाइक 65535 ले लेते हैं, ये रेंज लेते हैं अपन यहाँ पे, या फिर 33 ले लेते हैं, ये बड़ी रेंज हो जाएगी। अब अपन चेक करते हैं क्या ये इसके अंदर आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो ये ठीक है, नहीं तो कोई इशू नहीं है, ये भी इंटी टू शॉर्ट देगा रेंज, क्योंकि ये रेंज के बाहर आ चुका है। अब अपन क्या करते हैं, इसको ऐसा रखते हैं 32762, ये इसकी रेंज के अंदर आता है नंबर। तो अपन क्या करेंगे, इसकी रेंज के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। इनवैलिड आंसर आना चाहिए, और डेफिनेटली इनवैलिड ही आएगा। अपन यहाँ पे बस ये देख रहे हैं किस किस केस में स्विच केस वर्क करेगा और किस में नहीं करेगा। ठीक है, जैसे इसकी 2 जो रेंज है वो 7 तक होती है, तो 7 तक तो चलेगा, बट जैसे ही 8 करेंगे तो आप देख पाएंगे रेड हो चुका है। क्या बोलेगा, रिक्वायरमेंट शॉर्ट की थी बट मिल क्या रहा है उसको, इंट। तो इस प्रोग्राम को अगर हम रन करते हैं, क्योंकि ये रेंज से बाहर हो चुका है, तो डेफिनेटली ये एरर ला के देगा फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। ठीक है, मतलब कि शॉर्ट भी चलेगा लेकिन एक रेंज में। इसके बाद शॉर्ट चल गया, बाइट चल गया, इंटीजर भी चल गया। अब अपने पास आता है हमारे पास लॉन्ग। क्या लॉन्ग भी चलेगा सर? लॉन्ग की रेंज में तो बहुत बड़ी होती है, लॉन्ग तो चलना चाहिए। अगर मैं इस प्रोग्राम को यहाँ पे रन करूँगा तो डेफिनेटली लॉन्ग नहीं चलेगा। लॉन्ग ना चलने का रीज़न दूसरा है, पैटर्न इन स्विच केस आर आ प्रीव्यू फीचर्स आर डिसेबल्ड बाय डिफॉल्ट, यूज इनेबल प्रीव्यू टू इनेबल आ पैटर्न्स इन द स्विच केस। ये रीज़न जो आ रहा है ये दूसरा रीज़न है, बट इसका जो आंसर है वो एरर आ रहा है, बिकॉज जावा क्या कहता है कि स्विच केस जो है ना, आप कितने भी स्विच केस बना लो, इंटीजर की जो रेंज आती है, जैसे अपन ने जो रेंज पढ़ी थी इंटीजर की यहाँ पे, वो 21 से लेके 47 तक जा रही है, और वो काफ़ी अच्छी खासी रेंज। तो जावा क्या बोलता है कि आप जितने भी स्विच केस बना लो,
बट इंटीजर की जो रेंज है ना, वो रेंज आप सभी के लिए इनफ है। अब अगर आप उस रेंज को पार करोगे तो क्या होगा, एरर आने का चांस आ जाएगा। लेकिन स्विच केस आप कितने ही बना लो, लेकिन वो इंटीजर की रेंज के लिए इनफ है। तो जावा ने जब डिफाइन करे थे, तो जावा ने क्या करा था कि स्विच केस बनाते टाइम ही बोल दिया था कि आप सिर्फ इंटीजर यूज करो, बस। उसके नीचे के यूज कर सकते हो बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, बट इंटीजर यूज करोगे उसकी जो रेंज है ना वो काफी इनफ है आपके लिए। तो आप लॉन्ग की रेंज यूज क्यों ही कर रहे हो, इतने सारे स्विच केस थोड़ी बनाना है आपको। इसीलिए उन्होंने क्या करा था, लॉन्ग की फैसिलिटी ही नहीं दी। आप लॉन्ग डेटा टाइप स्विच के अंदर यूज ही नहीं कर सकते। यही आज का मोटो है इस लेक्चर को बनाने का, कि आप समझो कि किस डेटा टाइप के साथ अपन काम करवा सकते हैं, किसके साथ नहीं। जैसे लॉन्ग के साथ नहीं कर सकते, क्या वैसे फ्लोट के साथ भी नहीं कर सकते? ध्यान से समझिए। बिल्कुल सर, फ्लोट के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कोई नीड नहीं कि आप डेसिमल वैल्यूज के साथ काम कराना चाहते हैं। इसीलिए ये एरर देगा, क्या देगा एरर, constant level of type integer is not compatible with switch selector type float। क्या मतलब है, जो इसके साथ इंटीजर कंपेटेबल होता है उसके साथ आपका जो फ्लोट है वो कंपेटेबल नहीं हो पा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है कि फ्लोट और लॉन्ग हम दोनों ही यूज नहीं कर सकते। अब फ्लोट का बड़ा भाई है डबल। अगर फ्लोट यूज नहीं कर सकते तो क्या डबल यूज कर सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, अगर फ्लोट यूज नहीं हो रहा है तो डबल भी यूज नहीं होगा। इसमें भी यही बोलेगा कि इंट के लिए तो कंपेटेबल था बट नॉट कंपेटेबल विद द स्विच के सिलेक्टर टाइप डबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी के लिए यही एरर आया, यही एरर है, और कुछ भी एरर नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, हम लिखते भी चलते हैं साइड बाई साइड कमेंट लगा के कि लॉन्ग, उसके बाद फ्लोट, उसके बाद यहाँ पे डबल, ये तीनों चीज़ें हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, हम एक काम करते हैं, बूलियन टाइप का ले लेते हैं इसको, बूलियन टाइप का। और मैं क्या करता हूँ यहाँ से, बूलियन टाइप का करने के लिए मैं यहाँ से सारे केसेस को हटा देता हूँ। बस एक केस यहाँ रखता हूँ ट्रू का, और एक केस यहाँ पे रख देता हूँ फॉल्स का, ठीक है। और मैं इसके अंदर भी नंबर में पास करा देता हूँ फॉल्स बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को चला के देखूंगा तो डेफिनेटली ये वाला प्रोग्राम भी मुझे एरर ला के देगा और यही बोलेगा कि बूलियन इज नॉट कंपेटेबल विथ स्विच सेलेक्टर बूलियन। अब आप बोलोगे बूलियन की रेंज तो छोटी सी होती है, सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं। तो इससे आपको क्या दिक्कत होगी, ये जो इंटीजर से नीचे आ रहा है ना, बट नहीं, इसमें भी दिक्कत है। जावा बहुत समझदार है, जावा ने बनाया था तो उसकी जो टीम थी जेम्स भोसले की, उन लोगों ने ये बोला कि अगर आपको सिर्फ दोनों दो ही केस रखने हैं स्विच केस के अंदर, बस ट्रू और फॉल्स, तो आप इफ एल्स का यूज कर लो। क्योंकि इफ एल्स भी तो यही करता है ना, ट्रू और फॉल्स। उसको भी तो दो ही चीज की जरूरत होती है, या तो एक कोई से चलेगा ना, दोनों में से दोनों थोड़ी ना रन होते हैं एक साथ में। तो वही उसने बोला कि अगर आप बना रहे हो इस टाइप के कोई दो केसेस, तो आप ट्रू यूज कर लो या फिर फॉल्स यूज कर लो। स्विच केस में आपको बूलियन की कोई नीड नहीं है, बिकॉज आप उसमें ट्रू या फॉल्स ही यूज कर रहे हो। इसी टाइप से उसने बोला, और इसीलिए इस वाले प्रोग्राम्स में से बूलियन को भी हटा दिया गया। तो नेक्स्ट डेटा टाइप क्या बन गया हमारे पास, बूलियन। इसके अलावा जो सारी चीज़ें हैं वो चलती हैं अपने पास। लाइक अगर मैं स्ट्रिंग बना लूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं स्ट्रिंग ले लूँ तो स्ट्रिंग में कोई इशू नहीं आएगा, स्ट्रिंग चलेगा। जैसे मैं यहाँ अमन ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, यहाँ पे पास कर देता हूँ मैं अमन, और यहाँ पे पास कर देता हूँ, यहाँ पे पास कर देते हैं सोनी, ठीक है। अगर मैं अमन सोनी पास करता हूँ तो डेफिनेटली स्ट्रिंग में कोई इशू नहीं आएगा, स्ट्रिंग चलेगा। क्योंकि स्ट्रिंग में आप क्या करने वाले हो, बर्ड्स के तौर पे यूज़ करने वाले हो। जैसे अपन ने वीकेंड बनाया था, उसमें आप डायरेक्ट मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी पास कर सकते हो। इसका क्या मतलब हुआ, इस लेक्चर से हमें समझ में आ गया कि लॉन्ग, फ्लोट और डबल और बूलियन, ये चार डेटा टाइप जो है वो इस वाले पर्टिकुलर केस में, स्विच केस के अंदर हम यूज़ नहीं कर सकते। जावा 8 के अंदर तो डेफिनेटली नहीं कर सकते, ठीक है सर। इससे क्या पता चला कि हम लोग कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, पहला तो बाइट, उसके बाद आता है फिर हमारे पास इंट आता है, शॉर्ट आता है, कैरेक्टर आता है, स्ट्रिंग आता है। ये हमने यूज़ कर लिए। इसके अलावा हम लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन को यूज़ नहीं कर सकते। अब हमारे पास आते हैं क्रोम के पास, चलते हैं वापस क्रोम पे, यहाँ सर्च करते हैं स्विच केस, स्विच केस, अरे स्पेलिंग, स्विच केस जावा 12 फीचर। इस पे चलते हैं और ओरेकल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको ओपन करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या देखोगे कि जावा के अकॉर्डिंग नए नए वर्जन के लिए क्या जावा ने कुछ नए फीचर्स आपको प्रोवाइड करें हैं। तो क्या करें, यू कैन यूज स्विच कीवर्ड एज आइदर स्टेटमेंट और एन एक्सप्रेशन, लाइक ऑल द एक्सप्रेशन स्विच केसेस evaluate to the single value and can be used statement switch case expression may contain case L and arrow function label that the eliminate the need for break। इसकी हेल्प से क्या करोगे आप, नीड फॉर जो ब्रेक है ना स्टेटमेंट की, वो भी हट जाएगा, ठीक है। चलिए कौन कौन से टॉपिक ऐड करें, पहले तो एरो फंक्शन ऐड करा है, कॉलन केसेस विद द यील्ड स्टेटमेंट, इस टाइप से केसेस ऐड करें। सबसे पहले एरो फंक्शन समझते हैं। जैसे ये एक प्रोग्राम बनाया हुआ है,
ठीक है। इसके अंदर क्या करा है, एक लेटर ले रखा है, इस आपको ध्यान नहीं देना, आपको बस स्विच केस का सिंटेक्स देखना है, क्योंकि हाई लेवल कोडिंग कर रखी है, अपन को नहीं समझना उस, अपन बेसिक से देखेंगे। देखो इनने क्या करा है, मल्टीपल केसेस बना दिए, मंडे फ्राइडे संडे, और इसको नंबर का लेटर नंबर दे दिया 6। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। ट्यूसडे को दे दिया 7, थर्सडे और सैटरडे को दे दिया 8। इसका क्या सिंपल सा फंडा है, अगर अपन अपने प्रोग्राम के पास आते हैं तो मैं यहाँ पे सिंगल केस की जगह मल्टीपल केस भी यूज़ कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ VCG। अगर ऐसा होता है, और एक और केस ले लेते हैं यहाँ पे केस, ठीक है, और इसको भी ले लेते हैं यहाँ पे, इसके अंदर पास करते हैं, इसके अंदर पास कर देते हैं गुरुकुल। चलिए ये हम पास कर रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ, अगर मेरे पास कोई एक ही वैल्यू है जो मैं 3 केस की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस टाइप की चीज़ यूज़ करूँगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो यहाँ आप देख पाओगे कि आप मल्टीपल केस के साथ भी वैल्यूज़ को यूज़ कर पा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अमन डालूंगा तब भी चलेगा प्रोग्राम, अगर मैं यहाँ पे गुरुकुल डाल दूंगा तब भी प्रोग्राम चलेगा, ठीक है, और VCG डालेंगे तब भी प्रोग्राम चलने वाला है। इसका क्या मतलब, आप मल्टीपल केसेस के लिए। अब इस टाइप की चीज़ें कहाँ यूज़ में आएंगी, जहाँ आप बनाना चाहते हो, लाइक वीकेंड वाला बनाना चाहते थे अपन लोग, कि आपने पास कर दिया मंडे ट्यूसडे फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, थर्सडे भी रह गया वो भी लगा दो, सारे केसेस एक एक करके दे दिया। यहाँ आपने मंडे दे दिया, यहाँ आपने ट्यूसडे दे दिया, यहाँ पे सैटरडे दे दिया, फ्राइडे, ऐसे करके आपने सारे दे दिए। और आंसर क्या दिया, वीकडेज, क्या दे दिया आंसर, वीकडेज। और यहाँ पे आपने 2 केस और बनाए, सैटरडे संडे, और यहाँ पे क्या पास कर दिया, वीकेंड। ऐसे मल्टीपल केसेस आप पास कर सकते हो जावा 12 के अंदर, ठीक है। इसके बाद ये आप देख सकते हो, एरोस लगा के भी आप मल्टीपल केसेस को पास कर सकते हो, कोई इशू नहीं आने वाला, ठीक है। इसके अंदर आप क्या करोगे, जो केस नंबर देने वाले थे 1 2 3 4, आप वो मल्टीपल के लिए दे दो। जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको यहाँ पे हटाया, ठीक है, और कॉमा लगा दिया, ऐसे करके यहाँ पे मैंने इसको भी हटाया और यहाँ पे कॉमा लगा दिया, और मैं यहाँ पे एरो फंक्शन बनाता हूँ, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 6, ठीक है, और मैंने ऐसा दे दिया। अब ये वाले वर्जन में चीज़ें नहीं चल पा रही, बट हाँ ये इस टाइप से डेफिनेटली चलने वाला है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो जावा 12 को। आप ओरेकल की पर्सनल वेबसाइट पे जाके सीख भी सकते हो कि जावा ने अपने और उसमें क्या दे रखा है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये जो है ना, ये जावा 26 वर्जन है, और अपन अभी देख रहे हैं 12 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें अपन देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन नीचे, ये आप दे सकते हो, ये देखिए, चूंकि कॉलन केसेस भी आप देख लीजिए, यहाँ पे आप मल्टीपल कॉलन केस दे सकते हो, कोई इशू नहीं आएगा विद द यील्ड स्टेटमेंट। आप यहाँ पे प्रोवाइड मत करिए कि आपको ब्रेक लगाना है या नहीं, आप यार ब्रेक की जगह यील्ड 6 लगा दो। तो ये क्या करेगा, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कॉलन केस इज अ केस लेवल इन द फॉर्म ऑफ केस एल, यू कैन यूज कॉलन केस विद द स्विच एक्सप्रेशन, अ कॉलन केस अलॉन्ग विद इट्स कोड, राइट इट्स कॉल्ड द स्विच लेवल्ड ग्रुप। अब इसको अगर पढ़ेंगे तो प्रीवियस एग्जांपल यूजेस yield स्टेटमेंट, दे टेक वन आर्ग्यूमेंट विच इज द वैल्यू दैट कोलन केसेस प्रोड्यूसेस द स्विच एक्सप्रेशन। yield स्टेटमेंट मेक इट इजियर फॉर यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्विच स्टेटमेंट एंड द स्विच एक्सप्रेशन। दो चीज़ों के बीच में डिफरेंशिएट करता है, एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बट नॉट अ स्विच एक्सप्रेशन कैन बी टारगेट ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट। कन्वर्सली अ स्विच एक्सप्रेशन बट नॉट अ स्विच स्टेटमेंट कैन बी yielded। अब इसमें क्या होगा, आपको yield 6 लगाना है, आप ब्रेक को यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो, यहाँ पे केस नंबर डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और क्वालिफाइड एनम कांस्टेंट ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, यहाँ पे आप कुछ नहीं, यहाँ पे आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हो, बस ये गेम है कि आपने यहाँ पे नाम दे दिया, और एरो फंक्शन के साथ आप डायरेक्टली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन भी पास कर सकते हो, ठीक है। आप और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ सकते हो, आप यहाँ पे इस तरह से भी पास कर सकते हो। इसलिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो जावा 26 तक कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, प्रिमिटिव वैल्यूज़ वगैरह, बट हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं सीखना है, बट कुछ चीज़ें सीखना है। जैसे कि अगर कोई पूछता है एरो फंक्शंस, तो आपको एरो केसेस पता होना चाहिए कैसे काम करते हैं, प्लस आपको ये कॉमा वाले मल्टीपल केसेस पता होना चाहिए। और आप यहाँ पे जो देख पा रहे थे, ये वाला जो था लास्ट में, ये आपको ये वाला पता होना चाहिए, बस इतनी चीज़ अगर आपको पता है तो आप स्विच केस के लिए एक्सपर्ट बन चुके हो, इनफ है। जो कि अभी तक अपन ने 3 लेक्चर में स्विच केस का ओवरव्यू देखा, स्विच केस को समझा, लास्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस करे तो स्विच केस के, और आज के लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया है कि स्विच केस और किस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हम उसमें अंदर यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन से नहीं कर सकते, और इसका रीज़न भी समझा कि क्यों नहीं कर सकते हैं। और हम लोगों ने जावा 12 के अकॉर्डिंग केसेस भी देख लिए कि हम स्विच केस के अंदर और क्या फीचर्स बना के तैयार कर सकते हैं। आई होप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस प्लेलिस्ट में हम लोग अभी तक काफ़ी कुछ देख चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है या प्लेलिस्ट पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कीप सपोर्टिंग गाइस विद्या कोड गुरुकुल। हम ऐसे ही कंटेंट लाते रहते हैं। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक डिमांड है तो आप उसको भी बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम वो भी लेके आने वाले हैं। और आप इंतजार करिए, कुछ दिनों में एक स्प्रिंग बूट का काफ़ी क्रैश कोर्स आने वाला है,
जिसको अगर एक दिन के अंदर स्प्रिंग बूट सीखना है प्लस उसको कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना है, CRUD एप्लीकेशन बनाना है, रेस्ट एपीआई सीखना है, तो उसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट आने वाला है कुछ दिनों के अंदर। सो जुड़े रहिए विद्या कोड गुरुकुल के साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू गाइस, हैप्पी कोडिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।